हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। जैसे कि आपका रिजल्ट आ चुका है, आप सभी ने या तो नेट क्वालिफाई किया होगा तो जेआरएफ क्वालिफाई किया होगा। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, आपको हम अपने इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आज से अब से रेगुलर आपको अपडेट मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के। पीएचडी एडमिशन के फॉर्म कहाँ निकल रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है, इसके रिगार्डिंग भी आपको अपकमिंग डेज में अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही में फेलोशिप के रिगार्डिंग भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो कि फेक होगी। सो कंप्लीटली एक आपको अपकमिंग डेज में इस तरीके से रेगुलर अपडेट मिलने वाले हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या दिसंबर में एग्जाम होगा। रेगुलर बेसिस पे ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि यूजीसी ने कुछ एलिजिबिलिटी में भी चेंज करे थे लास्ट सेशन में, तो क्या चेंजेस है वो समझेंगे। न्यू पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, और हाई कंपटीशन अगर अब हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जा सकती है अपकमिंग एग्जाम में। स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है, इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से स्टडी करें ताकि आपका एग्जाम अपकमिंग सेशन में क्रैक हो जाए। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके हर तरीके के जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप भी कमेंट कर दीजिए, वहां पे रिप्लाई करने की मैं आपकी कोशिश करूंगा। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या एग्जाम दिसंबर में होगा। तो गाइस देखिए, एनटीए का जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है वो यही रहा है कि एनटीए कभी कभी बहुत स्पीड से काम करता है। आपको याद होगा जब जून की फॉर्म फिलिंग हो रही थी, वैसे तो 30 दिन का टाइम दिया जाता था फॉर्म फिलिंग में, बट अब जो है केवल 20 दिन का टाइम दिया जाता है फॉर्म फिलिंग में। तो एक टाइम ये रिड्यूस कर दिया गया, प्लस हमने देखा कि काफी स्पीड से अब एनटीए जो है काफी स्पीड से काम कर रहा है। ये जो रिजल्ट हमारा थोड़ा सा डिले हो गया था, इसको छोड़ के देखा जाए तो इससे पहले जितने भी काम हुए काफी स्पीड से हुए थे। तो ये चीज जो है हमें ये बता रही है कि एनटीए एग्जाम जो है आपका दिसंबर के स्टार्टिंग में तो पॉसिबल नहीं है, बट दिसंबर के एंड में पॉसिबल है। दिसंबर के एंड में या जनवरी में जाकर के आपका एग्जाम हो सकता है। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। आप ये मत सोचो कि फरवरी मार्च में एग्जाम जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट एग्जाम भी फिर लेना है इनको, और ऑलरेडी काफी डिले होकर के इस बार खिचड़ी बन गई थी, और इस बार 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 एनटी ऐसे करेगा तो उसका ही नाम खराब होगा। 20 जरूर ये चाहेगा कि स्पीड से काम किया जाए। और अपकमिंग डेज में आप देखना फॉर्म फिलिंग जो है आप देखेंगे नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने के चांसेस हैं, या अक्टूबर के एंड में भी स्टार्ट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, नवंबर के फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम जो है आपका दिसंबर के एंड में या जनवरी के मंथ में कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहो। अपने मन में ये मत सोचो कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम आपका दिसंबर एंड जनवरी में पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो जैसे कि मैंने को बताया इस वाले क्वेश्चन में कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो अक्टूबर के एंड या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में आपकी स्टार्ट हो सकती है। तो जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तब मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के समझा दूंगा कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्लस फॉर्म फिल कैसे करना है उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो क्रिएट कर दूंगा, ताकि फॉर्म फिलिंग में आपसे किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। देखने को मिला है कि फॉर्म फिलिंग में आप लोग मिस्टेक कर देते हो, देन बाद में फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हो। तो फॉर्म फिलिंग भी मैं आपको कंप्लीट तरीके से समझाऊंगा, एक एक स्टेप समझा दूंगा ताकि किसी भी तरह से आपकी कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर एलिजिबिलिटी में चेंजेस किए गए हैं। तो हाँ, एलिजिबिलिटी में चेंजेस किए गए हैं, यूजीसी ने चेंजेस किए हैं। पहले ये होता था कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स लेकर के आते हो तो आप एलिजिबल होते हो नेट एग्जाम देने के लिए, या फिर अगर आप पीजी में अपियरिंग स्टेज में हो, पीजी फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, अपियरिंग में हो, तो भी आप नेट एग्जाम में अपियर कर सकते हो। और ऐसे में आपको विद इन 2 ईयर पीजी कंप्लीट करने का मौका दिया जाता था, ये अब तक चल रहा था। बट अभी लास्ट सेशन से ये हुआ है कि यूजीसी ने अब जिन्होंने 4 साल का FYU यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है उनको भी अलाउ कर दिया है कि आप यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम पास करते हैं तो ऐसे में आपको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। आपको पीएचडी में के लिए अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। नेट एग्जाम अगर आप पास करते हो तो आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि अगर 4 ईयर वाले ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो नेट एग्जाम पास करते हैं तो ऐसे में वो टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, बस पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ जो नेट का एग्जाम है वो पीएचडी एंट्रेंस का काम कर रहा है। बाकी अगर आपको टीचर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उस केस में फिर आपको पीजी करना ही पड़ेगा। पीजी करोगे उसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये थोड़ा से चेंजेस किए गए थे एलिजिबिलिटी में, और इसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे कि पहले अगर 10 लाख के आसपास फॉर्म फिलिंग होती थी, तो अब जो है 11 लाख 12 लाख के आसपास फॉर्म फिलिंग हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि आप सभी को पता है कि एलिजिबिलिटी चेंज होने से जो 4 ईयर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं, जिस वजह से कंपटीशन बढ़ा है। और क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है तो आप देखेंगे कि कट ऑफ भी बढ़ी है, कट ऑफ ऊपर गई है, कट ऑफ ऊपर गई है, तो आप देखेंगे कि पेपर का टफनेस लेवल भी बढ़ाया जाएगा, जैसा कि इस बार भी हमें देखने को मिला। तो ये सब एक चेन, एक तरीके से चेन सी बन गई है। तो ये जो है आपको फेस करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि यूजीसी अचानक से आएगा और कहेगा एलिजिबिलिटी चेंज हो गई है, 4 ईयर वाले अब अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसा तो होने नहीं वाला, क्योंकि ये तो डिसाइड कर लिया गया है कि पीएचडी के लिए भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। आपको बस यूजीसी नेट एग्जाम पास करना है, पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में। न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम अगर देखा जाए तो एग्जाम में जो जिस तरीके से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। अगर आप देखेंगे जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, आप 2015, 16, 18 का तक का पेपर उठा के देखिए, 2018 का पेपर उठा के देखो और अभी 2023 वाला पेपर उठा के देखो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो हुआ ये कि कुछ न्यू टॉपिक्स भी पूछे जाने लगे हैं जो पहले नहीं पूछे जाते थे, जबकि सिलेबस वही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था, तब से वही सिलेबस चल रहा है। तो कुछ न्यू टॉपिक्स भी पूछे जा रहे हैं और एनटीए और कह सकते हो यूजीसी का कहना भी है कि अब न्यू सिलेबस लेकर के आएंगे। तो न्यू सिलेबस भी जल्दी अवेलेबल होगा, हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में जून में जाके अवेलेबल हो। तो न्यू सिलेबस अगर आता भी है तो उस केस में भी जो चेंजेस होंगे वो माइनर चेंजेस होते हैं, 10% के आसपास ही आपका सिलेबस चेंज होगा, बाकी वही सिलेबस रहता है। 2019 में भी यही हुआ था। 2019 में जब सिलेबस चेंज हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स को, तो तब भी यही हुआ था, माइनर चेंजेस देखने को मिले थे, कुछ टॉपिक ऐड किए गए थे और कुछ एक दो टॉपिक हटा दिए गए थे, बस इतना ही हुआ था, बाकी सिलेबस सेम था। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा, सिलेबस अचानक से पूरा सिलेबस चेंज कभी नहीं होता है। आप सभी को पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है तो वो तो रहेगा ही, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी यही है, आपको टीचिंग, आपके अंदर टीचिंग एबिलिटी जो है वो क्रिएट की जाए। और रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया तो वो भी वही रहेगा। तो कहने का मतलब है सिलेबस वही रहेगा, बस कुछ माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है, बट लेट्स सी कि क्या होता है अब। तो अब जो है आपको, अब जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2023 वाले पेपर में, 2022 वाले पेपर में, इनको आप ऑब्जर्व करिए और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, क्योंकि पेपर का जो टफनेस लेवल है और जो पूछने का तरीका है वो काफी हद तक चेंज हो गया है। ये चीजें समझ में तभी आएंगी जब आप पीवाईक्यूज की को देखेंगे, एक बार एनालाइज करेंगे, तभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो आप इस चीज भी फोकस करिए कि आप इस पैटर्न को फॉलो करिए जिस तरीके से अब एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैं भी आपको उसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल हो चाहे हमारा पेड कोर्स हो, दोनों में ही मैं आपको बिल्कुल ही नए पैटर्न पे पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीटली। अब जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, और यूट्यूब पे भी जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि स्टार्ट करेंगे मैं आपको उसका भी अनाउंसमेंट कर दूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन साथ में चलती रहे। इसके अलावा कंपटीशन और कट ऑफ दोनों ही बढ़े, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन बढ़ गया है जिसकी वजह से कट ऑफ भी बढ़ी है, तो ये आपको फेस करना ही पड़ेगा। इसको बीट करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस करो, जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना ही हाई चांस होगा कि आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे, कट ऑफ को बीट कर पाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो इस बात पे फोकस करो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज मैक्सिमम आउटपुट आपको निकालना है मिनिमम टाइम में, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप स्ट्रेटेजी बना के पढ़ें। विदाउट स्ट्रेटेजी पढ़ोगे, बस सिलेबस खत्म करने पे अगर आपका फोकस रहेगा तो बात नहीं बनने वाली। आप इस बात पर फोकस करिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, आप किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देन उसके बाद सिलेबस खत्म करो, तब आपको पता रहेगा कि आप, फिर आपको आइडिया रहेगा कि हाँ इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और मुझे इस तरीके से आप पढ़ना चाहिए। तो इस चीज पर फोकस करके आपको स्टडी करनी है, और मैक्सिमम आउटपुट आप मिनिमम टाइम में कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। चलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझा देता हूँ एक दो चीजें। इससे पहले हम थोड़ा डिटेल में बात करें, मैं बता दूं कि हमने सुपर फास्ट बैच स्टार्ट किया है विनर बैच 3.0 के नाम से। विनर बैच, ये विनर बैच 3.0 के नाम से स्टार्ट किया हमने दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में। देखो गाइस, करना क्या है कि आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी के लिए आप लास्ट 3 साल के पेपर को ऑब्जर्व करिए, देखिए कि दोनों ही पेपर में किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन अब आपको पता है कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको न्यू पैटर्न समझ में आ गया है, तब उसके बाद आपको करना है ये काम, दैट इज कि अब आपको फोकस करना है कि किस तरीके से हम कंटेंट को कवर करेंगे, कंटेंट मतलब सिलेबस को कैसे फिनिश किया जाए। ठीक है, तो अब आपको सिलेबस को फिनिश करने पे ध्यान देना है आफ्टर ऑब्जर्विंग योर पीवाईक्यूज।
अब जो आप पढ़ रहे होंगे वो कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड पढ़ रहे होंगे, और यही तरीका है कि आप मिनिमम टाइम में उस तरीके से पढ़ सकते हो जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही कवर करने हैं इस मिनिमम टाइम में, और रिवाइज जरूर करना है। रिवीजन जितना करोगे उतने ही हाई चांसेस होगी कि एग्जाम आपका क्रैक होगा। तो यहाँ पर इफेक्ट 1+1 हो जाएगा, रिवीजन करते ही आपका जो इफेक्ट है वो 1+1 हो जाएगा, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन बने आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपको पता है कंफर्म आना ही आना है एग्जाम में, 5 क्वेश्चन कंफर्म है। ऐसे ही डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, कंफर्म है 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक है मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाए हुए हैं, आप इन वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी वीडियोस का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से टॉपिक्स को हमें हैंडल करना चाहिए। अगर आप सुपर फास्ट विनर बैच 3.0 ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि आपको मिनिमम टाइम में कंप्लीट कंटेंट कवर करवाया जाए। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी आप कर सकते हो। टाइम टेबल आपको दिया जाएगा जिसको कि आपको फॉलो करना होगा इस मिनिमम टाइम में कंप्लीट चीजें कवर करने के लिए। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल हम आपको पढ़ाने वाले, चाहे वो थ्योरी हो चाहे एमसीक्यूज हो। 100 मॉक टेस्ट लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी इस सेशन में अभी तक 250 प्लस सिलेक्शन दिए हैं हमने, जिसमें नेट जादव दोनों ही कैंडिडेट्स है, प्लस काउंटिंग चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स अभी कांटेक्ट नहीं हो पाया है, मुझे लग रहा है 300 तक ही आंकड़ा जाएगा। तो काफी अच्छे खासे सिलेक्शन रहे हमारे इस प्लेटफॉर्म से, आप भी इसमें से नेक्स्ट स्टूडेंट हो सकते हो जो इस एग्जाम को क्रैक करें। और मैं आपको अपने चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको अपने सभी टॉपर्स के इंटरव्यू लेकर के आ रहा हूँ ताकि आप उनसे सीखें समझें कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि आपको उनसे भी मोटिवेशन मिले और प्रॉपर स्ट्रेटेजी समझ में आ जाए कि इन लोगों ने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी है। सो इस वीडियो में इतना है गाइस, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।